बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। ये बात तो 4 दिनों में समझ में आ गई कि मनुष्य तन सच में बड़े भाग्य से मिला, क्योंकि 84 लाख योनियों में न जाने क्या क्या बनना पड़ता, थलचर नभचर या गगनचर में रहने वाले जीवों में से कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ता। भगवान ने कृपा की, मनुष्य तन दिया। भगवान ने कृपा की, भारत जैसा वतन दिया। भगवान ने कृपा की, सनातन जैसा धर्म दिया। भगवान ने कृपा की, हमको संतों का संग दिया। इससे सिद्ध हो गया भाग्य बड़ा है। अब ये मनुष्य तन पाकर जो इतना नहीं कर रहा, समझ जाओ वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। अच्छा, मनुष्य तन मिला, ये तो भाग्य है। एक बात और, आहा, रामचरितमानस ने बड़भागी और भाग्यशाली बातों, लोगों की बातें बहुत की। कली कुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज जी मानस में कई जगह बड़भागी और भाग्यशाली लोगों का वर्णन किया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब भाग्यशाली मनुष्य तन पाने वाला तो है, और कौन कौन भाग्यशाली है उस पर चर्चा की। सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। रामायण कहती है मनुष्य तन पाने वाला भाग्यशाली तो है, पर वो और बड़भागी है। बोले कौन? अरे पूछो जी, जोर से पूछो। जो माता पिता की बात को मानकर उन पर चलता है वो और बड़ा बड़भागी है। ले पहला गिनो, बड़े भाग्य मानस तनु, ये पहला भाग्यशाली हो गया। दूसरा भाग्यशाली कौन? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जो मनुष्य तन पाकर सत्संग सुन रहा वो दूसरा नंबर का दूसरा बड़भागी हो गया। अब तीसरा बड़भागी कौन? बोले सुन जननी, सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनु, ये तीसरे नंबर का तीसरा हो गया। अब जरा चौथा सुनो। चौथा बड़भागी कौन है? मनुष्य तन पाने वाला एक और बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो राम जी के चरणों में अनुराग रखता वो बड़भागी। बुरा न मानना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अनुराग का मतलब होता प्रेम। हम लोग प्रेम तो करते हैं राम जी से नहीं। बोले किससे? बोले पड़ोसी पड़ोसन से। जगत से प्रेम है, और परमात्मा से, बोले परमात्मा से तो फोटो का प्रेम है। बुरा न मानना, आप संसार में हो, हम भी संसार में हैं। संसार सागर में रह करके, संसार सागर में माया के बड़े बड़े प्रपंच सामने आएंगे। इस माया के प्रपंचों में रह करके भी भगवान के कैसे हो सकते हैं? इसका एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से पूछो। बाहर से रहो संसारी, अंदर से हो जाओ सन्यासी। हाँ, ये उपाय है। बाहर से जगत के रहो, अंदर से जगदीश के हो जाओ। बाहर से दुनिया वालों के रहो, अंदर से गोविंद के हो जाओ। बाहर से लोगों के रहो, अंदर से उसके हो जाओ जिसने दुनिया बनाई है। लेकिन ये कहना तो सरल है, मानना इतना ही कठिन है जितना जो है धुआं को पकड़ना कठिन। क्योंकि हम लोगों ने उल्टा कर दिया। एक बात बताओ, 18 नंबर का जो चक्का होता है गाड़ी का, छोटी गाड़ी के चक्के को बड़ी गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? बोलो बोलो, अरे जोर से जम के बोलो। जब छोटी गाड़ी का चक्का बड़ी गाड़ी में लगा दो, जब वो नहीं चल सकता तो अंदर के सिस्टम को तुम बिगाड़ करके कैसे सुखी रह सकते? भगवान ने एक दिल दिया, एक दिमाग दिया, और दोनों को उपयोग बता करके दिया। बोले दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में।
लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उल्टा कर दिया। बोले उल्टा क्या किया? बोले दिल तो लगा रहे पड़ोसन से और दिमाग लगाते भगवान में, भगवान है भी कि नहीं, ठटरी के बरे नक कटा। अरे जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां तुम दिल लगा रहे, जहां दिल नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई जगत में लगाओ दिमाग कि जगत अपना है कि नहीं। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में शंकर जी ने कह दी। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन शंकर जी कह रहे सुनो, सारा संसार सपना है, केवल परमात्मा ही अपना है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि राखे राम काहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि राखे राम काहीं विधि रहिए। आप कहोगे वाह महाराज, आप तो संसार सागर से निर्मोह उत्पन्न करा रहे हो, तोड़ने का काम कर रहे। भैया तोड़ने का काम नहीं कर रहे, जोड़ने का कर रहे। क्या जोड़ने का? मन को माधव से जोड़ो और तन को संसार से जोड़ो। तन को संसार से जोड़ो, मन को भगवान से जोड़ो। किससे जोड़ो? बोलो बोलो। सही कनेक्शन होगा तभी तो लाइट जलेगी। बोलो हाँ या ना। कनेक्शन गड़बड़ हो जाए, अर्थ का तार फेस में ठोक दें, फेस का तार अर्थ में लगा दो, क्या लाइट जलेगी? नहीं जलेगी ना। सही कनेक्शन करोगे तभी तो जलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। चलो दूसरी बात, एक बात और सुनो। जोड़ने वाला ही पूजनीय होता है, तोड़ने वाला नहीं होता। पूछो कैसे? दर्जी की दुकान में गया कोई आज तक? गया? देखी है तुमने दर्जी की दुकान? किस किस ने देखी? हाथ उठा। सबने देखी होगी, हाथ नीचे कर लो। सुनो, दर्जी की दुकान में दो वस्तुएं होती, एक कैंची, एक सुई। कैंची को हमेशा दर्जी नीचे रखता है और सुई को हमेशा टोपी में रखता है। क्यों? कैंची काट कर अलग करने का काम करती है और सुई हमेशा जोड़ने का काम करती है। तो जो जोड़ने का काम करेगा वो सिर पर रहेगा, जो तोड़ने का काम करेगा वो जमीन में गड़ जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने का काम करती है, इसलिए हिंदुओं के सिर पर रहती है, और विधर्मियों की बातें तोड़ने का काम करती हैं, इसलिए उनकी समाज और वो व्यक्ति गड़ जाता है जो तोड़ने का काम करता है। अब आप कहोगे जोड़ने का काम रामचरितमानस कैसे कर दिया? भाई तुम सीख ही नहीं रहे तो हम क्या करें? जरा सीखो। आहा, राम जी को लंका जाना है। समुद्र के किनारे भगवान राम खड़े, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये ना प्रीत। 3 दिनों तक जब समुद्र ने याचना नहीं मानी तो भगवान ने तीर निकाला, तरकस से प्रतंचा पर चढ़ाया और छोड़ दिया। समुद्र डर गया। महाराज परेशान ना करो, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ठीक है, हमको लंका जाना है, उपाय बताओ। महाराज आपके पास ही उपाय है। क्या? नाथ नील नल कपि दो भाई। आपके पास में 2 बंदर हैं, 2 बानर हैं, 2 भाई हैं, वो बड़े चमत्कारी हैं। राम जी बोले कौन? बोले एक का नाम नल, एक का नाम नील। ये दोनों जिन पत्थरों को स्पर्श कर देंगे वो तैर जाएंगे पानी में। अच्छा, राम जी ने घोषणा की कि चलो
समुद्र के ऊपर पुल बनाया जाए, सभी बानर अपनी अपनी क्षमता अनुसार पत्थर लेकर आओ। सब बानर गए, पत्थर लेकर के आने लगे। जिसकी जितनी क्षमता थी लाए, नल नील स्पर्श करते जाएं, समुद्र में डालने लगे। लेकिन एक लफड़ा हुआ। पूछो क्या? पानी में पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना, यहां वहां भगने लगे। अब वो तो हिलो रहा है, तैर तो रहे पर यहां वहां जा रहे। ऐसे हजारों पत्थर डाल दिए पर जुड़े ना। तो बंदरों ने कहा ऐसे तो हजारों डालते रहो, जब तक पूरा समुद्र नहीं भर जाएगा तब तक यही हाल चलता रहेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे पत्थर में मां लिखो और दोनों को डालो, देखना दोनों अलग नहीं रह पाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो पत्थर जुड़ते जाएंगे, पुल बनता जाएगा। एक में एक पत्थर लिया रा, कहा डाल दिया, दूसरा पत्थर लिया मां और डाल दिया, और जैसे ही डाला सो दोनों अलग नहीं रह पाए। रा मां की तरफ खींचने लगा, मां रा की तरफ खींचने लगा, दोनों जुड़ने लगे और पुल बंधने लगा। भैया इस कथा का आशय क्या? ये राम सेतु की कथा इसलिए है क्योंकि राम सेतु है, इसलिए राम सेतु है। राम सेतु है इसलिए राम सेतु की कथा है। एक बात तो ये, पर राम सेतु की कथा का आशय क्या? राम सेतु है इसलिए राम सेतु है, पर राम सेतु के अंतर्गत राम सेतु तब बना जब दो पत्थर एक हुए, तब पुल बना। सेना भी तब तक पार नहीं हो पाई जब तक जुड़ नहीं गए। उसी प्रकार जब तक हिंदू हिंदू आपस में जुड़ नहीं पाएगा तब तक वो भव से पार नहीं हो सकता, और भारत का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो हिंदुओं को भी आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों का अच्छा जुड़ने का अर्थ, ये तो भारत की बात हो गई। जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से ना जुड़ो, तुम कहो महाराज भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, जानना बड़ा कठिन है, कोई सरल उपाय बताओ। चलो परमात्मा से ना जुड़ो, महात्मा से जुड़ जाओ। महात्मा परमात्मा से जोड़ देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा से जुड़ने का एक और फायदा है। पूछो क्या? आप सत्संग में आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब सत्संग से संत के चरण पकड़ लो। पूछो क्यों? सत्संग में मिलेंगे संत, और संत के पास कौन मिलेंगे? एहा साधु संत के तुम रखवारे, संतों के चरण पकड़ोगे तो संतों के पास एक जन रक्षा में रहते हैं। पूछो कौन? पूछो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज संतों की रक्षा में रहते हैं, तो तुम संत के चरण पकड़ोगे तो हनुमंत तुम्हारी बाह पकड़ लेंगे। लो कितना बढ़िया हो गया। अब तुम कहो हमारा हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है, हम तो राम जी वाले हैं। तो नई बात सुनो। पूछो क्या? अरे जरा जोर से पूछो।
आप आओ कथा में, कथा मिलाएगी संत से, संत मिलवाएंगे हनुमंत से, और हनुमंत जी बाएं पकड़ लेंगे तो मिलेंगे कौन? बोले भगवंत मिल जाएंगे। सबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, राजपत्नी थी। एक बार महाकुंभ में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने राजा गए तो पत्नी को भी ले गए। वो बड़ी भक्तनी थी, बहुत भक्तनी थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब कीर्तन गाती थी। राजपत्नी थी पर राजा की पत्नी, लेकिन खूब कीर्तन गाती। महाकुंभ में जहां राजा रुके थे वहीं सामने में साधुओं का डेरा लगा हुआ था, जमात। रानी ने सोचा, वाह बताओ कितना बढ़िया भजन हो रहा, काश हम भी जाएं। तो राजा को कहा, महाराज आप तो दयालु हो, महाकुंभ ले आए, हमारे भाग्य खुल गए। अब यदि बुरा ना मानो तो सामने जो संत बैठे हैं इनके बीच में हमें ले चलो, दर्शन करा दो। चलो, राजा ले गया। संतों ने बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई, कीर्तन किया, भजन किया। रानी का और मन भगवान में लग गया। वाह कितना आनंद है संतों के पास। रानी ने राजा से 2-3 बार कहा कि हम थोड़ी देर और बैठ लें। राजा ने इशारा किया, नहीं, मर्यादा के खिलाफ है, हम राजा हैं, हम लोगों की मर्यादा है, और तुम ये जो साधुओं के बीच में नाचती घूमती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे लोग हंसी करते। चलो वापस। बेचारी मन मार कर रानी वापस आ गई। रात को संतों का कीर्तन बड़ी जोर जोर से हुआ। रानी का मन इतना लगा कि लगा अभी भाग जाएं, पर राजपीठ की मर्यादा थी। अंत तो गत्वा वो मन को मान नहीं पाई, मन की तो बड़ी गिलानी हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह बिना राजा की आज्ञा से संतों के पास भजन करने चली गई। जैसे ही भजन करने गई, रात को वापस आई। रानी वापस आई जब रात्रि में, तो राजा ने बहुत डांटा, अरे तुमने हमारे कुल की नाश कर दी, हमारे वंश की परंपरा मिटा दी, नाचने गाने वालों के साथ रहती हो, ये प्रिय लगता है तुम्हें? रानी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहो, महात्मा है वो, भगवान का भजन गाने वाले महात्मा है। राजा ने उनको भी भला बुरा कहा। रानी के आंखों में आंसू आ गए। बोले इससे अच्छा तो हम किसी गरीब के घर पैदा होते, हम किसी मांगने वाले के घर पैदा होते, कम से कम भगवान का भजन तो अच्छे से कर पाते। आहा, रोती हुई रानी विचार करने लगी, अब ये जिंदगी भर ताना देंगे, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। उसी दिन की ठीक रात्रि 12 बजे रानी बाहर निकली, संगम में जाकर के खड़ी हो गई, हाथ में जल लिया, संगम के जल को सिर पर डाला और अंजलि में जल लेकर कहा, हे गंगा, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, हे प्रयागराज भगवान, अब हम सह नहीं पाएंगे। क्यों? जो अपराध भगति कर करई, राम रोस पावक सोई जरई। राजा से कोई अपराध बन जाएगा संतों का, राजा को अपराध लगेगा, इनका नाश हो जाएगा। हम नहीं चाहते, कैसे भी है तो हमारे पति, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते। मन ही मन में राम जी का ध्यान किया, हाथ में जल लिया कि हे प्रभु, अगले जन्म में हमको जन्म देना तो किसी दरिद्र के घर पर जन्म देना, ताकि हम लोक लाज छोड़कर भगवान का भजन कर सके। और संगम के बीच में ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज, वही रानी दूसरे जन्म में
सबरी बन गई। आहा, सबर जाति में रहने वाली सबरी। पिताजी परिवार पूरा जंगल में ही रहता, बाल्यकाल से ही खूब मस्ती में रहती, आनंद में रहती। कभी कभी ध्यान तो भगवान का आता, पूर्व जन्म का ऐसा प्रभाव होता है कि थोड़ी सी भी चोट लग जाए सोई लत लग जाती है, तो पूर्व जन्म का प्रभाव था। कभी कभी ध्यान आवे, कभी कभी भजन करने में मन लगे, कभी कभी गाने में मन लगे, कभी पेड़ों से बात करने में मन लगे, कभी जंगली जीवों से बात करने में आनंद लगवे, कभी उनमें ही भगवान के दर्शन करने की भाव से प्रणाम करने लगवे। बचपन बाल्यकाल से ही सबरी जी बड़ी अद्भुत थी। कुछ दिन बाद बड़ी हुई। एक दिन माता ने अपनी गोद में बैठाया, बालों को कंघी से सुलझा रही थी। सब पूछा सबरी ने, क्या बात है मां, आज हमारा इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा, आज हमें सजाया क्यों जा रहा, आज इतनी चहल पहल क्यों है घर में, इतने जीवों को क्यों लाया जा रहा। उसकी मां ने गोद में बैठी हुई बेटी को कहा, बेटी आज तेरा ब्याह है। मां, ब्याह है सो तो ठीक है, पर ये जो जीव आए हैं ना, जिनको बाड़े में बंद कर दिया, इन्हें बाड़े में क्यों बंद किया मां। बेटी बाराती आएंगे ना, तेरा दूल्हा आएगा, उसके परिवार वाले आएंगे, तो भोजन की व्यवस्था तो चाहिए, तो इन जीवों को काट कर मांस पकाया जाएगा। सबरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या काम का ऐसा गृहस्थ, किस काम का है ये विवाह जिसमें कई जीवों को अपना बलिदान देना पड़े, इनकी हिंसा हो गए, इनको काटा जाएगा। अरे बेकार है ऐसा गृहस्थ। विचार किया, क्या किया जाए। एक उपाय है, कल बारात आएगी और कल हम फंस जाएंगे बेचारे, कल सुबह ये जीव कट भी जाएंगे। एक रास्ता है। मध्य रात्रि में सबरी जी ने परिवार को जब सोता हुआ देखा तो घर से भागने का विचार कर लिया। हम रहेंगे ही नहीं तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो बारात नहीं आएगी, बारात नहीं आएगी तो जीव नहीं कटेंगे, जीव नहीं कटेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी और हमें पाप नहीं लगेगा। आहा, श्री सबरी जी ने मध्य रात्रि 12 बजे घर से भागने का विचार किया भैया। और जैसे ही भैया वो घर से भागी ना, भागते भागते जिस बाड़े में, लकड़ियों के बाड़े में जीव थे, उन सभी जीवों को, जंगली जानवरों के दरवाजे को खोल दिया, सभी जीवों को भगा दिया। हम भी भाग रहे, तुम भी भाग जाओ, वरना कुछ कट ही जाओगे सुबह। सब जीव भागने लगे। भागते भागते पीछे मुड़ के कहने लगे, सबरी तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तेरा बंधन खोलेगा। तुमने हमारा बंधन खोला, राम जी तुम्हारा बंधन खोलेंगे। सभी जीव ने आशीष दिया, सभी जानवरों ने आशीष दिया मन ही मन में। और सबरी जी भागी भागी वन में आ गई। सुनो, बुरा ना मानना, राम जी वन में नहीं है या भगवान जी वन में नहीं है, मन में है। और यदि तुम्हें मन में राम जी नहीं मिलेंगे तो वन में भी ना मिलेंगे। राम जी को पाना है ना, तो वन में मत खोजो, मन में खोजो। सबरी जी वन में भागी भागी गई, एक वृक्ष पर चढ़ गई। नहीं तो दिन में पिताजी हमारा पता कर लेंगे, पकड़ लेंगे। पिताजी ने कई दिनों तक खोजा, जब सबरी नहीं मिली तो समझ लिया पता नहीं कहां गई। आहा, अब सोचा करें क्या। वन में ही एक महात्मा का आश्रम था, मतंग ऋषि का। रात को जब महात्मा जी उनके चेला सो जाएं, सो झाड़ू लगा देवे, लकड़ियां रख देवे, सेवा कर देवे, और दिन में फिर से पेड़ पर चढ़ जाएं। महात्मा के चेला और महात्मा बड़े आश्चर्यचकित रह गए। मतंग मुनि के चेले, रात को कोई आता है, सेवा कर जाता है, और कितनी अद्भुत बात है। सेवा तो दिख रही, सेवादार नहीं दिख रहा है। आज के जमाने में उल्टा है। आज के जमाने में सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती। हाँ, किसी से भी पूछो कौन हो, सेवादार है, सेवादार। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पूछो सेवा क्या कर रहे, बस लगे हैं।
काय के लिए लगे लगे हैं, सेवा है। इसका मतलब क्या, सेवादार तो बहुत दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। पर धन्य है सबरी जी, इनकी सेवा तो बहुत दिखी पर सेवादार नहीं दिखा। एक रात महात्मा के मतंग मुनि के परिकर ने जाग कर देखा कि जरा चेक करो कौन सेवा कर जाता। रात के समय जैसे ही जागे, आहा, सबरी जी को पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके तुरंत महात्मा के सामने लेकर आए। महाराज, ये वो बालिका है जो रोज रात को सेवा कर जाती, लकड़ी रख जाती और दिन में भाग जाती। हाथ जोड़कर सबरी रोने लगी। मतंग मुनि ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? महाराज, ना पूछो तो ठीक है। नहीं बता बता। महाराज, हम दूर हैं, यहीं से खड़े खड़े बता रहे, हम बहुत निम्न जाति से हैं, बहुत निम्न जाति से। हमारा नाम सबरी है, भिलनी है। महाराज, क्या कर रही हो बेटा? रात को सेवा करके क्यों भाग जाती? सबरी ने अपनी पूरी कथा बतलाई। हम घर से भाग कर आए हैं महाराज, अब हम जाएं कहाँ? महात्मा ने कहा, बेटी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारी बिटिया हो। अच्छा महाराज, बड़ी कृपा। पर महाराज, आप ऐसा अपराध मत करो। तुम्हारे जो सहबा महात्मा है ना, साथी वाले महात्मा, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और हम तो बहुत निम्न जाति से हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। पर धन्य है मतंग मुनि जिन्होंने भेदभाव को मिटाने का काम किया। मतंग मुनि ने कहा, बेटा तुम भले ही निम्न जाति से है तो क्या हुआ, भगवान की भक्तिनी है, हमारे लिए यही काफी है। कोई निम्न या बड़ा नहीं होता, भक्त तो सब एक ही होते हैं। आज से तुम यहीं रहो। महाराज, लोग आपको ताना देंगे। मतंग मुनि ने कहा, देते रहें, हमारा नाम ही है मतंग। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जिनका नाम ही मतंग हो उन्हें क्या टेंशन, दुनिया क्या कह रही। मस्त राम मस्ती में। हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे कि आग लगे बस्ती में। हम काहे को कहें आग लगे, हम तो कहे बुझे बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत दिनों तक मतंग मुनि की सेवा में रही। अब जरा सुनना ध्यान से। एक दिन मतंग मुनि जी का शरीर पूरा होने का समय आ गया, तो वो लेटे थे, सब शिष्य रो रहे थे। सबरी रोती रोती आई, दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है पिताजी, आप ऐसे क्यों पड़े हो? मतंग मुनि ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना। क्यों, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? लंबी यात्रा पर। पिताजी लौटोगे? नहीं नहीं, उस यात्रा पे जो जाता है वो लौटता नहीं है बेटा, लंबी यात्रा पे जा रहे। फिर हम किसके सहारे रहेंगे? अरे बेटी चिंता मत कर, जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनके राम जी रखवाले हैं, तुम चिंता मत कर, यहीं पे रहना, तुम्हारी रक्षा राम नाम करेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सबरी बोली, महाराज पिताजी एक बात बताओ, राम जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और भैया इतना कह के मतंग मुनि जी तो चले गए, पर सबरी ने गुरु वचनों को पक्का मान लिया कि हमारे गुरु जी कह गए तो राम जी तो आएंगे ही आएंगे। 10,000 वर्ष तक सबरी ने राम जी का इंतजार किया, राम जी आए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मतलब इस कथा का सीधा सा मतलब ये है, यदि आप संत के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, संत तुम्हारे पास ही राम जी को पहुंचवा देंगे। सत्संग में आओगे तो संत मिलेंगे। कौन मिलेंगे? संत मिले तो संत के चरण पकड़ लो तो कौन मिलेंगे? हनुमंत मिलेंगे। कौन मिलेंगे? हनुमंत। और हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी बाहें पकड़ लें तो कौन मिलेंगे? भगवंत मिलेंगे। बोलो सीताराम। एक बात और इसी में, आहा, बड़ भागी, बोले बड़ भागी हैं जिन्होंने मनुष्य तन पाया, बड़ भागी हैं जो सत्संग में आया, बड़ भागी हैं
जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, और बड़भागी एक और है। बोले कौन? बड़भागी बन अवध, जहां जहां राम जी रहे वहां के लोग बड़भागी रहे। जब तक अयोध्या में रहे तो अयोध्या वाले बड़भागी रहे, अयोध्या छोड़कर राम जी वन में चले गए तो वन के लोग भी बड़भागी हो गए। लेकिन अब हमारे पास तो राम जी आए नहीं, तो क्या हम बड़भागी नहीं हैं? अरे भैया, तुम्हारे पास राम जी